यूसुफ ज़ई साहब, आपने पहले भी तहरीकें चलाई, आपकी जमात बिल्कुल ग्राउंड से उठी, आप हुकूमत में आए, लेकिन कल जो हुआ, ये जो एहतजाजी तहरीक है, आप अच्छी बात है नाकामी का एतराफ़ भी कर रहे हैं, लेकिन मेजर गलती क्या है? गलती हुई किससे है? अगर कोई एक शख्स इस सारी गलती का जिम्मेदार जिसको ठहराया जाए तो वो कौन होगा? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं जो हुकूमत की तरफ से फस्तायत हुई है, लोगों को की जानें चली गई हैं, उसकी मैं मज़म्मत करता हूँ। और दूसरी बात देखें, हम सियासी लोग हैं, मेरा कोई ज़ाती वो नहीं है, इख्तिलाफ नहीं है, कोई और नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि एक पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से जब मैं पूरी चीज़ों का जायज़ा लेता हूँ तो दोनों तरफ से गलतियाँ हुई है। गलती इस सेंस में कि अगर खान साहब ने कह दिया कि जी आप संजानी पे भी कर सकते हैं, तो फिर मुज़ाकरात को क्यों अहमियत नहीं दी गई? हम पेशावर मोड़ पे भी बैठ सकते थे, हम संजानी में भी नहीं, तो फिर हम अटक पे भी बैठ सकते थे। पाकिस्तान तो वैसे ही बंद था, कोई मुश्किल तो नहीं था। पाकिस्तान अगर 2 दिन और बंद रहता, ये घुट्टे टेक देती गवर्नमेंट। तो हमसे थोड़ा सा जहां भी गलती हुई है, जिसने भी की है, मैं तो जिम्मेदार मरकजी लीडरशिप को करार देता हूं, क्योंकि सारे फैसले वही करते हैं, वही इमरान खान से जाके मिलते हैं, उनको बताना चाहिए। नहीं, मरकजी कौन है? यूसुफ ज़ई साहब, बैरिस्टर गौहर हैं, उमर अयूब हैं, सलमान अकरम राजा हैं, ये लोग, आप इनकी बात कर रहे हैं या आप कैटेगोरिकली बुशरा बीबी की बात कर रहे हैं जो लीड कर रहे हैं? मरकजी लीडरशिप से मेरा मकसद, देखिए, मरकजी लीडरशिप से मेरा मकसद वो है जो इस वक्त ओहदेदार हैं। वैसे तो मुझे भी मरकजी लीडरशिप कहते हैं ना, लेकिन मेरे पास तो कोई ओहदा नहीं है। जब ओहदा नहीं है तो आपको पता है, पॉलिटिकल पार्टी में जब आपके पास ओहदा नहीं होता है तो आपकी बात की अहमियत भी नहीं होती है। मैं तो देखिए, मुझे जो अफसोस है कि पार्टी के अंदर क्यों कोऑर्डिनेशन का फुकदान रहा, क्यों मुशावरत नहीं की गई, क्यों इतने बड़ा इवेंट था, हमें दिन में 2-2 मरतबा मुशावरत करनी चाहिए थी, और सारे सीनियर जितने लोग थे वो इस प्रोसेशन में होने चाहिए थे। देखिए, एक अली अमीन गंडापुर साहब, एक बुशरा बीबी, वो लीड करते 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 इस्लामाबाद पहुंच गई, लेकिन कोई मरकजी लीडर सिवाय उमर अयूब साहब के वहां नहीं पहुंचा। तो इस पर मुझे अफसोस है, मैं खुलकर कह रहा हूँ, नहीं आए भाई, अपनी बताएं आप क्यों नहीं आए? नहीं, गौहर अली खान साहब जो थे और असद कैसर साहब जो मिलने के लिए गए इमरान खान साहब को, तो ये इस्लामाबाद में नहीं थे या इस जुलूस के साथ नहीं थे? नहीं, हमने नहीं देखा, किसी वर्कर ने। अगर थे तो बता दे। मैं तो उनकी हिकमत अमली पे बात कर रहा हूँ ना, कि कौन सी हिकमत अमली उन्होंने अपनाई थी, कौन सा प्लान बनाया था, ABC। ये सबको पता था कि फस्ताई हुकूमत है, ये लोगों को मारना चाहती है, वो तो पहले से ऐलान कर चुके थे कि हम मारेंगे। तो जब उन्होंने मारना ही था तो जाहिर हमको स्टील के बने हुए वर्कर तो नहीं ले जा रहे थे ना, कि आप गोलियां चलाएं या कुछ करें और आप कहें कि आप बैठे रहें, बारिश हो रही है। बारिश में तो इंसान भीग जाता है ना, यहाँ तो और सिस्टम हो रहा था। तो डेफिनेटली फिर उन्होंने वर्करों ने फिर वहां। अच्छा, इसमें एक जो मसला है यूसुफ साहब, एक मसला जो है वो ये है कि जो इतलात मोहम्मद अली सैफ साहब ने भी एतराफ़ किया, मोहसिन नकवी साहब ने ये बताया TV पर कि जी खान साहब मान गए थे कि ठीक है जी संजानी पे बैठ जाएं आप। जब खान साहब की नहीं चल रही थी तो ये गौहर अली खान साहब बेचारे, या सलमान अकरम राजा साहब, या असद कैसर साहब, इनकी बेचारों की क्या हैसियत रहेगी? नहीं, देखें, ये आपने सही बात की, मेरा भी यही क्वेश्चन है। अगर नहीं है तो फिर रिजाइन करें। अगर मैं मरकजी चेयरमैन बनता हूँ या जनरल सेक्रेटरी बनता हूँ या ओहदेदार हूँ, तो मैं किस लिए हूँ? जाहिर है पूरी पार्टी को चलाना होता है ना आपने। देखिए, पहली बात तो ये है कि मुझे इस पे भी एतराज है कि पंजाब के अंदर इतना जुल्म हो रहा है वर्करों के ऊपर। हमारी मरकजी लीडरशिप क्यों नहीं जा रही लाहौर? क्यों वहां पे अपने वर्करों से नहीं मिल रही? क्या वो नो-गो एरिया बन चुका है? तो अगर हम इस तरह की एटीट्यूड रखेंगे, अपने आप को बचाएंगे और हम कहेंगे कि जी आप जाएं, ऐसा नहीं होता है। फिर आप रिजाइन करें। नहीं, के साथ रिजाइन। शौकत साहब, ये वजह तो नहीं कि ये मिली भगत है सारे, ये सारे जो लीडर आपके हैं ये कंप्रोमाइज़ कर चुके हैं और ये समझते हैं भी ठीक है, बस हम अपने ओहदे बचाएं, हम अपने मराहत लें, आगे बढ़ें बस? देखिए सर, मुझे नहीं पता है कि कंप्रोमाइज है या नहीं है। मैं इतना बड़ा इल्जाम नहीं लगा सकता इन पे, क्योंकि मुझे नहीं पता है उसका। लेकिन मुझे जो पता है वो ये कि हिकमत अमली नहीं थी, कोई प्लान नहीं था, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं थी, मशावरत नहीं थी। और आपको पता है सियासी लोग हैं, हम सियासी बगैर मुशावरत के सियासत आगे नहीं बढ़ सकती। एक इंसान अक्लकुल नहीं हो सकता। पहली बात तो ये थी कि जब ये जो नाम दिया गया ना,
कि ये फाइनल कॉल है। तो अगर खान साहब ने कह भी दिया तो जो पॉलिटिकल पार्टी थी वही मैसेज लेकर आई थी ना, उनको नहीं कहना चाहिए था कि फाइनल कॉल है, क्योंकि सियासी लोग क्या, हम तो सियासी स्ट्रगल कर सकते हैं ना, हम तो किसी को मारने तो नहीं जा रहे थे, हम तो सियासी स्ट्रगल में साल भी लग सकता है। हम क्यों कहते हैं कि जी हम 10 दिन में उनको निकाल कर ले आएंगे, हम 10 दिन में कैसे निकाल के लाएंगे, हम तो सियासी स्ट्रगल करेंगे। ये थोड़ा सा सियासी अप्रोच होना चाहिए पार्टी के अंदर। और हुकूमत की बदकिस्मती है कि वहां भी सियासी सोच नहीं है ना, वहां एक अता तारड़ है, वो इश्तिहाल दिलाता है, तो मुश्किलात दोनों तरफ आ गई है। नहीं, देखें जो हिकमत अमली हुकूमत की थी कि वो आपको इश्तिहाल दिला के आपकी क़ुव्वत फ़ैसला को चैलेंज कर रहे थे, कंफ्यूज कर रहे थे, वो तो उनकी कामयाब रही कि आपका वर्कर और आपके लीडरशिप के दरमियान कन्फ्यूजन पैदा हो। दूसरी उनकी हिकमत अमली थी रोकने की, और पंजाब को इसमें रोकने की, वो उसमें भी कामयाब रहे। लाहौर से कोई निकला ही नहीं है, आपके सदर नहीं निकले, सेंट्रल पंजाब के सदर नहीं निकले, कोई ओहदेदार नहीं निकला। तीसरा उनका पहलू था कि आपकी जो लीडरशिप मुज़ाकरात में एंगेज थी वो भी क़ुव्वत फ़ैसला से महरूम कर दी गई। तो हुकूमत की हिकमत अमली तो ऐसी नाकाम नज़र नहीं आती। उन्होंने मुज़ाकरात भी कर लिए, अखलाकी बर्तरी तो उन्होंने हासिल कर ली कि हम तो मुज़ाकरात चाहते थे, यही नहीं माने। जी देखें, पहली बात तो ये है कि ये सियासी विजन से फारिग गवर्नमेंट है। इन्होंने 2 दिन पहले ही बंद कर दिया था पाकिस्तान, इन्होंने तो अपने ऊपर गोल कर दिया था, हमने उससे फायदा नहीं उठा सके। वरना मैंने जैसे आपसे कहा कि हम अटक में भी बैठ सकते थे ना, हमें आगे जाने की जरूरत ही नहीं थी। नहीं शौकत साहब, मसला ये है, प्राइम मिनिस्टर ने एपेक्स कमेटी की मीटिंग में वज़ीर आला गंडापुर वहाँ बैठे हुए थे, आर्मी चीफ वहाँ बैठे हुए थे, दीगर वज़रा आला बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि आप ये छोड़ें और टेबल पे आएँ, पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है। और उन्होंने ये क्रेडिट दिया कि ये जो कुछ माशी इशारे बेहतर हो रहे हैं, इट्स बिकॉज ऑफ अस नॉट आई। तो और क्या मतलब, किस लेवल पे हुकूमत आके आपके साथ मुज़ाकरात करे जब वज़ीर आज़म पेशकश कर बात तो देखें, मेरी बात सुनिए, उस पे अगर आप डिबेट करेंगे मेरे साथ ना, तो गवर्नमेंट ने तबाही मचा दी है मईशत की। ये इस तरह कौन सी इन्होंने कामयाबी हासिल की? मैं मईशत पे बात नहीं कर रहा, मैं मुज़ाकरात की दावत का सवाल कर रहा हूँ। मैं देखें, आपने बात कर ली ना। अब सूरत हाल ये है कि लोग तो मायूस है इस हुकूमत से, लोग निकलने के लिए फिर भी तैयार हैं। मैं ये नहीं कहता कि ये फाइनल कॉल थी और इसके बाद कोई हम धरना नहीं देंगे, हम फिर भी देंगे, हम सियासी लोग हैं, हमें हमारे अंदर हिम्मत है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ, मैं ये कहना अब सारे पाकिस्तान से कहना चाहता हूँ कि ये जो हुकूमत है ये अपनी अप्रोच को दुरुस्त करे, क्योंकि जिम्मेदारी हुकूमत की आती है, हम नौमान। और फिर दूसरी बात ये कि हम पॉलिटिकल लोग हैं, जो कुछ हुआ हमारे साथ उस पर जरूर गौर करना चाहिए कि हमें कहाँ पे नुकसान हुआ और कैसे नुकसान हुआ, कितना नुकसान हुआ, ये सारे देखने पड़ेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो लीडरशिप है ना, बुरा ना माने, लेकिन वो इस काबिल नहीं है कि वो इतनी बड़ी पार्टी को चला सके। नहीं, लेकिन जो आपकी लीडरशिप का रवैया नज़र आता है और जो हुकूमत कह रही है वो ये है कि आपकी लीडरशिप एक बेहतर फैसला करने की तरफ चल पड़ी थी और इमरान खान साहब को उन्होंने कायल कर लिया था। लेकिन बुशरा बीबी बिल्कुल नहीं मानी और बुशरा बीबी की जिद की वजह से ये दिन आपको देखना पड़ा। नहीं, मैं नहीं समझता हूँ कि देखें, मैं उस पर बात नहीं करना चाहता कि गवर्नमेंट तो देखें, ये अफसोस तो होता है ना कि इतनी जाने गई, चाहे वो रेंजर्स की थी, चाहे वो पुलिस की थी, चाहे हमारे वर्करों की थी, ये सारे हमारे बच्चे नहीं है क्या? ये हमारे भाई नहीं है? चौधरी साहब, अभी तक आपकी तरफ से कोई लिस्ट नहीं आई, और मोहसिन नकवी साहब भी कह रहे हैं, ताला तार साहब, कि अगर कोई शहीद हुआ है आपका वर्कर, जहाँ बाग हुआ है, तो उसको बताएं तो सही। अभी तक तो कोई आपने एक नाम भी नहीं दिया, कोई FIR की दरख्वास्त भी नहीं दिया आपने। देखें, ये बड़ी बदकिस्मती है कि चलो देखें, ये तो पार्टी की तरफ से आ जाएगी, लिस्ट भी आ जाएगी, आप भी देख लेंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि हुकूमत जो है मामलात को दुरुस्त तरफ ले जाने की कोशिश करे। पकड़ धकड़ से कुछ नहीं होगा, सियासी लोग पहले भी जेलों में जाते रहे, ये कोई बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अली अमीन गंडापुर इस सारे सिनेरियो में उनकी हैसियत क्या रही है? उन पे बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है कि आप फिर निकल गए कारकुनों को आगे करके। नहीं, देखें, ये तो खान साहब की काल थी ना। अली अमीन गंडापुर को तो कुर्बानी का बकरा बनाया गया है, पार्टी की तरफ से भी प्रेशर
वर्करों की तरफ से भी प्रेशर। उस बेचारे को तो देखें कहीं उसने वो क्या कर सकता था, वो इतना जुलूस लेके कोई 3 बार तो वो पहुंच गया। ना पंजाब की लीडरशिप आती है, ना मरकजी लीडरशिप आती है, वो क्या करे। तो मैं समझता हूँ कि देखें एहतिसाब होना चाहिए पार्टी के अंदर भी। दोनों तरफ से मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर पाकिस्तान को बचाना है, पाकिस्तान को आगे ले जाना है, हुकूमत भी अपने रवैये पर गौर करे। वो जो जश्न मना रहे हैं तो कम से कम वो लोगों के दुख दर्द को जरूर सामने रखे जो आज मातम में है।